ओम गम गणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शिवाय गुरवे नमः। गणेश जी का 32 अवतार के बारे में जानते हुए आज का दिन चौथवें अवतार है वीर गणपति नाम से। ये वीर गणपति का अवतार जो है, हमेशा गणेश जी खड़े रहते हैं और तैयार रहते हैं रक्षा करने के लिए। इसलिए हर जगह पे गणपति बैठे ही दर्शन देते हैं, किंतु इस वीर गणपति का रूप में 16 हाथों के साथ और तैयार रहते हैं रक्षा करने के लिए। जो पुकारें तुरंत उनका रक्षा करें, इस भाव से हमेशा तैयार रहते हैं। ये गणपति का मूल मंदिर जो है वह मधुरई बोल करके तमिलनाडु में एक जगह है, मीनाक्षी अम्मन का मंदिर। उस मंदिर के पास है ये गणपति का वीर गणपति का मंदिर। ये वीर गणपति जो है ये पंचभूतात्मक स्थिति में, मतलब अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, इस पंचभूतात्मक में ये सबसे श्रेष्ठ सबसे पावरफुल वाला अग्नि तत्व का प्रतीक है। इनको वीर गणपति कहा जाता है। ओम गम वीर गणपतये नमः ऐसे कहकर के इनका जप से प्रार्थना करते हैं। ये ऐसे हैं रक्षा करने के लिए और शत्रुनाश के लिए। शत्रुनाश का अर्थ है आंतरंगिक शत्रु, बाह्य शत्रु। दो तरह का शत्रु होते हैं इंसान को। एक आंतरंगिक शत्रु। आंतरंगिक शत्रु माने अपने अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, मोह, ये जो है ये हमारा आंतरंगिक शत्रु है। किसी का प्रति प्यार होना दोष नहीं होती है, किंतु उस प्यार के पन में पागलपन बढ़ जाना प्यार का विषय पे, वो दोष होती है, वो हमारा शत्रु बन जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, मुझे कोई खाना क्या चीज़ पसंद है जो कि शरीर के लिए वो इतना अच्छा नहीं होता हर दिन खाना, फिर भी मुझे बहुत पसंद है बोल करके हर दिन मैं उसको खाते जाऊं और अपना तबीयत को ख़राब हो रही है जानते हुए भी, शराब हो, नशे हो या कुछ भी ऐसी स्थिति, ये सब शत्रु है। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, आंतरिक शत्रु है। वैसे एक शत्रु होता है क्रोध। अचानक क्रोध इतना हो जाती है जैसे मार पीटने में आ जाते हैं, वो आंतरिक शत्रु है। ऐसे कई सारे शत्रु हैं। मोहित होना, किसी भी चीज़ का प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाना जो कि उसका बिना मेरा जीवन नहीं निकलेगी, इस सोच पे चले जाना और उसके बिना अपने आप को ही ख़त्म कर देना, ऐसे पागलपन पे पहुंच जाना, ये मोह का जो स्थिति है ये भी शत्रु है। इसलिए आंतरिक ये शत्रु जो है इन सबको नाश करने वाला, इनसे रक्षा करने वाला। और बाह्य शत्रु, किसी से सहायता लिए हैं तो वो हमारा प्रति बहुत ज़्यादा अधिकारता चलाते हैं, तो कोई रास्ता नहीं है, फिर भी वो हमारा शत्रु है, क्योंकि हमारा इच्छा हमारा है। हम कुछ करना चाहते हैं ना करना चाहते हैं वो हमारा मर्जी है, परंतु उसमें सही और गलत के बारे में कोई भी कह सकता है, क्योंकि मैंने कोई गलत कर रहा हूँ तो वो गलत है, तो वो कोई भी बोले तो सुनना चाहिए। मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ मैं नहीं जानता हूँ, उसका बारे में कोई जानकारी दे वो भी सही है, किंतु मैं कुछ भी करूँ वो उसका टांग अड़ाते जाएं, वो भी एक शत्रु होता है। वैसे दूसरा, कर्जे लिए हैं और कर्जे को दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ब्याज है, वो ब्याज इतना ज़्यादा है जैसे कि देते देते थक गए हैं, असल से ज़्यादा ब्याज ही दे चुके हैं, ये सब वो शत्रु है, उसको शत्रु माना जाता है। वैसे हमारे साथ ही रह करके हमारा पीठ पीछे अपना बुराई करने वाला, वो भी शत्रु होते हैं। और इतना मुश्किल में कष्ट काल में रहते हुए किसी से सहायता मांग रहे हैं, वो सहायता करने के बाद उसको लेके जा कर के 100 लोगों को बोलें अपने बारे में बुराई के रूप में, वो भी हमारा शत्रु होते हैं। ऐसे कई सारे शत्रु बाह्य से भी होते हैं। इसे 2 तरह का शत्रुओं का नाश करने वाला। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं तांत्रिक टोटकियाँ करके नाश करने के लिए तंत्र करते हैं, मंत्र कर देते हैं, कुछ श्मशान पूजा जैसे करवा देते हैं ताकि वो हम नाश हो जाए। ये जो बेताल शक्ति कहते हैं, मतलब भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ऐसे आदि प्रयोग करवा करके अपना नाश चाहते हैं। तो इन सब तरह का तांत्रिक शक्तियों से रक्षा करने वाला जो है वो ये वीर गणपति है। वीर गणपति का ध्यान श्लोक है कि ओम ध्यानम वेताल शक्ति शरकार्मुक चक्र खड्ग
खट्वांग मुद्गर गदांकुश नागपाशान् शूलंच कुंतपरशुध्वजमुद्वहन्तं वीरं गणेशमरुणं सततं स्मरामि। सततम, हमेशा, हर क्षण, हर वक्त, हर स्थिति में, स्मरामि, मैं स्मरण करते जा रहा हूँ। किसका? वीरम अरुणम गणेशम। वीरम मतलब एक वीरता के रूप में खड़े रह करके, हमेशा तैयार रह करके मुझे रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार जो खड़ा गणपति जो गणेश जी है, उस गणेश जी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। वो गणेश्वर कैसे दिख रहे हैं? मुद्वहंतम, क्या क्या हाथ में पकड़े हुए हैं? 16 हाथ है उनको। उनका एक हाथ में वेताल शक्ति कहते हैं। जैसे भूत बाधा निवृत्ति के लिए नीम का पेड़ का जो छल है उसको पकड़ करके रहते हैं, ताकि नीम का पेड़ का छल जो है उससे मारेंगे तो भूत बाधा निवृत्ति होती है। तो इसलिए वेताल बाधा कहते हैं उसको। उस वेताल बाधा को, बेताल का बाधा जो है वो निवृत्ति के लिए उसका शक्ति का छड़ी को पकड़ करके खड़े हैं। और दूसरा शरम, शरम माने विल मतलब बाण को, शरम मतलब बाण को पकड़े हैं। और कारमुखा मतलब धनुष को पकड़े हैं। फिर एक हाथ को चक्र को पकड़े हैं, एक हाथ से खड्ग को पकड़े हैं, एक हाथ से खट्वांगहा माने बिस्तर का 4 पहिए जो होती है उस पहियों को खट्वांगहा कहते हैं। खट माने बिस्तर का खट्वांग है। काट कहते हैं ना, तो उसका खट्वांगहा मतलब उसका एक पाँव को हाथ में पकड़े रहते हैं। ये प्रेत बाधा निवृत्ति के लिए ये काट का जो पहिए हैं उससे निवृत्ति करते हैं। प्रेत बाधा मतलब कोई भूत चढ़ चुकी है, कोई प्रेत चढ़ चुकी है बोलते हैं गाँवों में उस समय में, और वो भी कई तंत्र मंत्र के कारण भी होता है, तो उन सब का निवारण के लिए खट्वांगहा कहते हैं। फिर उसके बाद मुद्गरहा माने सुत्ती कहते हैं उसको, वो पकड़े रहते हैं मुद्गरहा। फिर गदा को पकड़ते हैं, फिर अंकुश को पकड़े हैं, फिर नागपाशम अर्थात सर्प से बना हुआ रस्सी, उस नागपाश को पकड़े हैं। फिर एक हाथ से शूल को पकड़े हैं। फिर कुंता मतलब भाले को पकड़े हैं। फिर परशुओं को पकड़े हैं और ध्वज को पकड़े हैं। ध्वज का मतलब हर मंदिर में हर भगवान का एक ध्वज होती है। जैसे अर्जुन और कृष्ण भगवान का ध्वज हनुमान जी है, वैसे गणपति का ये गणेश जी का ध्वज जो है वो सबसे बड़ा ध्वज है सूर्य नारायण का। वो ध्वज को पकड़े हैं। मुद्वहंतम, ये सब कुछ हाथ में पकड़ करके गणेश जी का प्रार्थना है। ये सब हाथ के साथ विराजमान होकर के 16 तरह का आयुधों के साथ खड़े रह करके हमेशा तैयार रहते हुए, और अपना दुंदिल मतलब अपना सूंड में पूर्ण रूप कुंभ को पकड़े हैं, रक्षा कुंभ को पकड़ करके तैयार खड़े हैं रक्षा करने के लिए। ये दिखने में ये वीर गणपति दिख रहे हैं जैसे कि अरुण कांति माने सूर्य भगवान का, जो दोपहर का सूर्य भगवान का जिस तरह का चलते हुए और एकदम लाल रंग में रहते हैं, उस रूप से दर्शन दे रहे हैं ये सूर्य नारायण के रूप में। इनको वीर गणपति कहा जाता है। और इनका मंत्र है ओम गम वीर गणपतये नमः, ओम गम वीर गणपतये नमः, ओम गम वीर गणपतये नमः। इसके सिवा और एक मूल मंत्र है, ताकि वो मंत्र को उपदेश का बिना अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इस ध्यान श्लोक के साथ ये मंत्र स्मरण करने से किसी भी तरह का शत्रु हो उसका नष्ट हो जाते हैं और गणेश जी का रक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। अग्नि तत्व स्थिति के लिए ये विशेष माना जाता है। ओम गम गणपतये नमः।